अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स, ये आज हमारा टॉपिक है व्हेन वन बॉडी मूव्स वर्टिकली एंड द अदर मूव्स हॉरिजेंटली फाइंड द टेंशन एंड एक्सेलरेशन इन द स्ट्रिंग। तो हमारे पास ये एक डायग्राम मैंने बनाई हुई है। आप इसमें देखें, ये हमारे पास है पुली सिंपल पुली है। इसके साथ हमने एक मास हॉरिजेंटली अटैच किया हुआ है, जिस तरह एक टेबल के ऊपर आप एक बॉडी को रख लेते हैं, जबकि दूसरा मास जो है वो हमने वर्टिकली इस पुली से गुजारा हुआ है और एक धागे के साथ बांधा हुआ है। अगर आप इस डायग्राम को देखें तो इस बॉडी ऑफ मास m1 के ऊपर 3 फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो इस मास के ऊपर एक्ट कर रही है इन अपवर्ड डायरेक्शन में, जबकि इसी मास के ऊपर एक और फोर्स जिसे वेट कहते हैं वो एक्ट कर रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये दोनों फोर्सेस इक्वल होती हैं मैग्नीट्यूड में और ये दोनों एक दूसरे के इफ़ेक्ट को कैंसिल कर देते हैं। इसमें जो तीसरी फोर्स है वो है टेंशन। वो इक्वल टू इस बॉडी में जो नेट फोर्स होती है वो उसके इज़ इक्वल होती है, जबकि इस बॉडी का जो मास m2 है वो एक्ट करता है इन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वो मूव होता है इन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जबकि टेंशन जो है वो एक्ट करती है इन अपवर्ड डायरेक्शन में। तो हमने इस अरेंजमेंट को जो हमने बनाई है इसको हम मॉडिफाइड एडवर्ड्स मशीन कहते हैं। जो इससे पहले मैंने आपको एक वर्टिकली मासेस को सस्पेंड किया था उसको हम एडवर्ड्स मशीन कहा जाता है, उस अरेंजमेंट को। तो इसमें हमें एक्सेलरेशन और टेंशन को फाइंड करना है। तो अब हम इसको फाइंड करते हैं। जिस तरह मैंने बात की कि ये दोनों फोर्सेस नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और वेट एक दूसरे के जो है इफ़ेक्ट को कैंसिल कर देते हैं और नेट फोर्स इस टेंशन के बराबर होती है। तो हम इस तरह लिखते हैं, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी ऑफ मास m1 विल बी द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन m1 विल बी, वो हो जाएगी हमारे पास F1 इज़ इक्वल टू टेंशन। इस बॉडी में जितनी फोर्स नेट प्रोड्यूस हो रही है वो इक्वल टू इस टेंशन में होगी, क्योंकि वेट और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। नेट फोर्स जो होती है वो इक्वल टू m1, न्यूटन सेकंड लॉ, F इज़ इक्वल टू ma। तो ये इज़ इक्वल हो जाएगी इसके। तो आप इसे कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। The net force acting on the body of mass m2 will be, नेट फोर्स जो एक्ट होगी मास m2 पर वो किस चीज़ की इज इक्वल होगी, वो क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है तो F2 जो नेट फोर्स है वो इक्वल टू वेट माइनस टेंशन, क्योंकि वज़न ज़्यादा है, बॉडी नीचे आ रही है, तो इसलिए W2 माइनस टी, F2 जो है वो m2a और यहाँ आ जाएगा m2g माइनस टी। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। इस तरह आपने इन दोनों इक्वेशंस को हमें टेंशन और एक्सेलरेशन को फाइंड करने के लिए इन दोनों इक्वेशंस को मैं ऐड कर लेता हूँ ताकि टेंशन कैंसिल हो जाए, मेरे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। आप यहाँ लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करें तो आपके पास आ जाता है m1a इज़ इक्वल टू टी। ये आपके पास इक्वेशन 1, लेफ़्ट साइड के नीचे लेफ़्ट साइड लिखें आप इक्वेशन 2 की, तो m2a इज़ इक्वल टू यहाँ आ जाएगा माइनस टी प्लस m2g। आप प्लस टी माइनस टी कैंसिल हो गया, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा m1a प्लस m2a इज़ इक्वल टू m2g। इन दोनों में a कॉमन, यहाँ हमारे पास m1 प्लस m2 इज़ इक्वल टू m2g, राइट। उसके बाद a इज़ इक्वल टू m2g, ये इसके साथ मल्टीप्लाइड हो रहा है, यहाँ पर आकर ये डिवाइड हो गया m1 प्लस m2। तो ये आपके पास एक्सेलरेशन फाइंड हो गया जो इस सिस्टम में प्रोड्यूस होगा। अगर आपके पास इन मासेस की वैल्यूज़ मालूम हो, g की वैल्यू तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो इसमें जितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो आप इस फार्मूले की मदद से फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह अब दूसरी चीज़ जो है वो आपको टेंशन फाइंड करनी है, और टेंशन आप अगर इस एक्सेलरेशन की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में डाल दें
तो इजीली आपके पास टेंशन फाइंड हो सकती है। इस ए की वैल्यू को इस इक्वेशन 1 में पुट करता हूँ मैं यहीं पर ही, तो आपके पास टी की वैल्यू जो टेंशन है वो फाइंड हो जाएगी। तो अब आप लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ ई, द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन नंबर 1। ए की वैल्यू इक्वेशन 1 में डाल दें तो आपके पास m1 मल्टीप्लाइड बाय ए जो है वो आ जाएगा m2g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इज़ इक्वल टू t। m1 ये आपके पास एक्सेलरेशन की पूरी वैल्यू आ गई। तो इस तरह आप लिख लेंगे t इज़ इक्वल टू m1 m2g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो ये आपके पास दो फार्मूले जो आप वैल्यूज़ हैं जिसकी मदद से आप एक्सेलरेशन और टेंशन फाइंड कर सकते हैं जब आप दो मास को सस्पेंड इस तरीके से करें कि एक बॉडी जो है वो हॉरिजॉन्टली पड़ी हो और उसको आप एक स्ट्रिंग के साथ बांधकर एक पुली से गुजार कर एक बॉडी को सस्पेंड करें वर्टिकली। तो इस सिस्टम में एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होगा और जो एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगी स्ट्रिंग में वो आप फाइंड कर सकते हैं। अगर आपके पास मास की वैल्यूज़ गिवन हो तो आप इन दोनों की मदद से टेंशन और एक्सेलरेशन इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो ये आपके पास टॉपिक यहीं पर ही एंड है।